ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં રાજ્યસભાના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય મહિલા મોરચાના મહામંત્રી શ્રીમતી ઇન્દુબાલા ગોસ્વામીજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેઓની સાથે વડોદરાના સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક બાળકૃષ્ણ શુક્લ સહિત સંગઠનના પદાધિકારીઓ જોડાયા હતા. તેમણે પત્રકારોને કેન્દ્રની બીજેપી સરકારની ઉપલબ્ધિઓ જણાવી હતી, જેમાં ડિજિટલ ઇન્ડિયા સહિત મહિલાઓ માટે શરૂ કરેલી યોજનાઓ વિશે માહિતી આપી હતી. બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, મહિલા સશક્તિકરણ સહિતની યોજનાઓના કારણે મહિલા સશક્ત બની છે અને ભણીને દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી છે, તેમ પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી હતી. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं. ये 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं. आप सबको मालूम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं. भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अद्भुत प्रयास इन 9 वर्षों में हुआ है. यह 9 वर्ष मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये 9 वर्ष जो हैं वो गरीब के कल्याण और उत्थान के रहे हैं. यह 9 वर्ष मध्यम वर्गीय परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उनके लिए रोज़मर्रा की सुविधाओं से उनको सुसज्जित करने के रहे हैं. ये 9 वर्ष किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनको धरातल में लागू करने के रहे हैं. यह 9 वर्ष युवाओं की शैक्षिक योग्यता और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के रहे हैं. यह 9 वर्ष भारत के हर वर्ग, हर समुदाय, भारत के हर क्षेत्र को उत्थान करने के रहे हैं. चाहे वह भारत का विकास हो या भारत की जनता, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास हो. ये 9 वर्ष विशेष रूप से नारी शक्ति के विकास के रहे हैं. और जब मैं ऐसा कहती हूँ तो इसके पीछे अद्भुत सच्चाई है. अद्भुत सच्चाई आप सबको मालूम है कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना दायित्व संभाला था, तो सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान. और ये जो अभियान था ये मात्र कागजों में नहीं रहा. आज इस अभियान ने समाज के माइंडसेट में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा काम किया है. और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, जिस प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, छोटा सा प्रदेश है, हिली पहाड़ी एरिया है, लेकिन आज जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और महिलाओं के बीच में जब हम लोग कोई कार्यक्रम करने जाते हैं, बेटियों के बीच में जब पोषण अभियान या महिलाओं से संबंधित पोषण अभियान को लेकर जाते हैं, तो देखकर आश्चर्य होता है और सुनकर भी आश्चर्य होता है कि आज बहुत सारे घरों में पहले ये सोचा जाता था कि हमारी मृत्यु होने पर परिवार में तो अग्निदाह कौन करेगा? बेटा. अगर बेटा नहीं करेगा तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी. लेकिन आज लोगों का माइंडसेट में इतना परिवर्तन आया है कि आज एक बेटी होती है घर में तो एक गांव का मध्यम वर्ग परिवार, सीधा साधा परिवार, वो भी बोलता है कि एक बेटी ही काफ़ी है. ये माइंडसेट में चेंज आया है. आज कन्या समृद्धि योजना ने इतना परिवर्तन लाया है कि आज समाज में बेटियां होने पर उनको बोझ नहीं माना जाता है. आज बेटियों के लिए सैनिक स्कूल के दरवाजे खोलने से आज बेटियों के परिवेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन नारी शक्ति को, देश की जो 50% आबादी है, उसको मुख्य धारा में लाने का तब हुआ जब बेटियों के लिए सेना में ऑफिसर बनने के लिए कमीशनिंग खोली गई. बेटियों में सेना के लिए अधिकारी बनने के दरवाजे खोले गए और साथ ही साथ बेटियां भी, एक महिला भी सेना में सैनिक बनकर अपनी बखूबी भारत के विकास में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. और मैं ऐसा मानती हूँ
कि ये 9 वर्ष महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के रहे हैं कि जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सशक्तिकरण किया गया और जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना लाई गई, उज्ज्वला योजना लाई गई, जन धन योजना लाई गई। आप आज हैरान होकर देखते हैं कि नई तकनीक सिर्फ शहरी क्षेत्र की महिलाएं इसको यूज़ नहीं करती हैं। आज उस तकनीक को ग्रामीण स्तर की महिलाएं भी उस तकनीक को यूज़ करती हैं। आज मैं देखती हूँ मेरे हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भी या आपके गुजरात में भी दूरांचल जो बहुत ट्रेडिशनल क्या बोल सकते हैं पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की एक महिला भी जब अपना पेटीएम से ट्रांजैक्शन करती है, अपने डिजिटली वो ट्रांजैक्शन करती है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आज जब हम लोग आज कार्यक्रमों में जा रहे थे तो मैं दीदी को हंस रही थी कि एक ग्रामीण स्तर की छोटी सी मतलब सीधी सादी महिला भी आज सेल्फी को ऐसे लेती है। हम लोग मुझे आज तक सेल्फी लेने आती है, लेकिन वो सेल्फी लेती है। ये परिवर्तन आया है डिजिटल इंडिया का और नई तकनीक का। तो प्रधानमंत्री जी का ग्रामोदय से भारत उदय का सपना तो साकार हुआ ही है, लेकिन आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि हम महिला का आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी इन 9 वर्षों में हुआ। उसके बारे में मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज 50% से भी अधिक आबादी जो है आपने देखा होगा स्थानीय निकाय में, जहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें थी वहाँ से तो चुनकर आई, लेकिन जहाँ ओपन थी वहाँ भी चुनकर आई। ये समाज में परिवर्तन आया है 900 सालों में समाज की सोच में। और आज जहाँ से मैं सांसद हूँ जिस संसद में, तो मुझे खुशी होती है कि आज संसद में पहले महिलाओं की जो संख्या थी नगण्य होती थी, और विशेष रूप से राज्यसभा में। आज राज्यसभा में किसी भी प्रदेश से अगर 5 सांसद चुनकर आने हैं तो प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह रहता है कि उसमें 2 या 3 जो है महिला सांसद हों, और आज राज्यसभा में महिलाओं की संख्या में अद्भुत परिवर्तन आया है। और जब मैं राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि इन 9 वर्षों में सिर्फ सांसदों की संख्या ही नहीं बढ़ी, सांसदों को वो मंत्रालय दिए गए जो कभी हमारा समाज सोचता ही नहीं था कि उसको महिला जो है उसका संचालन कर सकती है, या हमारे नेतृत्व नहीं सोचता था कि महिला उस मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कोरोना जैसी भयावह बीमारी में जिस तरह से हमारी वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने वित्त मंत्रालय चलाया वो आप सबके भी सामने है। इसलिए मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि 9 सालों में महिलाओं का सामाजिक उत्थान तो हुआ, आर्थिक उत्थान भी हुआ, और साथ ही साथ नेतृत्व में उनकी भागीदारी जिस तरीके से बढ़ी है, हमें खुशी होती है कि आज समाज ये स्वीकार करने पर। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।